सिंपल सा फंडा है, ओनली ब्रेक। यार ये डेट तो सुना है, ये ब्रेक क्या है? ड्रॉपिंग इनकम नो किड्स। यार तुझे बच्चे क्यों नहीं पसंद है? क्या तू ये कहना चाहती है कि तू शादी करने के बाद बच्चे ही नहीं करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सच बोलूं तो मैं शादी ही नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ओनली डेट करूंगी। वो सब छोड़ और ये बता तो इतने इनकम का करेगी क्या? अंपायर खड़ा करूंगी यार, और क्या करूंगी? अच्छा ये बता तू कब बताने वाली थी अपने सीक्रेट अफेयर के बारे में? सीक्रेट अफेयर? व्हाट? तुझे किसने कहा मेरा सीक्रेट अफेयर है? जो जिस तरह से तू बॉस को देख रही है ना, उससे साफ पता चल रहा है कि तेरा सीक्रेट अफेयर चल रहा है। तू कितना ही छुपाएगी, पूरा ऑफिस जानता है तेरे बारे में, कितना तू बॉस को देखती है। यार आई ट्रस्ट टू यू मी, क्योंकि जितना ऑफिस ने देखा उतना मैंने भी देखा है। ये 6 महीने से सिर्फ ताका झांकी ही चल रही है हमारे बीच में। जिमिन तेरे सर कैबिन में बुला रहे हैं, जल्दी आ जा। ओके आज चल मैं आ रही हूँ। सर मैं आई कम इन। तो आप है मिस जिमिन, आप अपना वर्क काफी अच्छा कर रही हैं, इसी तरह से आप अपना वर्क किया कीजिए। क्या बस इतना सा कहने के लिए बुलाया था, बिल्ली से शक्ल का? आपने कुछ कहा मिस जिमिन? नो सर मैंने कुछ नहीं कहा। कितने क्यूट है स्टूपिड गर्ल। जीनू बेबी फूड तो बड़ा अच्छा है, तुम भी खा के देखो। अच्छा नहीं हुआ, आखिर बनाया किसने? शुभा सुनो। जी हाँ भाभी बोलिए। तुम तो जानते हो तुम्हारे भाई बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर गए हैं, तो तुम भी घर आ जाया करो प्लीज। मैं इतने बड़े घर में अकेले रह के बोर हो गई। ओके भाभी मैं कल से कोशिश करूंगा कि मैं घर वापस आ सकूं। वैसे चिहुप कहाँ है? हे एवरीवन मेरे बारे में बातें चल रही है। चिहुप निकम्मे तुम आखिर आ ही गए नहीं? तुम्हारी बहन सारा दिन घर में अकेले रहती है, तुम उसके साथ रह नहीं सकते? भाभी मैं काफी टायर्ड हो गया हूँ, तो मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। ये कह के शुभा वहाँ से चला जाता है। बहना जी तो काम से बाहर जाते हैं, तो तुम मेरा दिमाग क्यों खाती हो? तुम भी अपने फ्रेंडों के साथ क्यों नहीं घूमने जाती हो? जिनको ये सुनाने के बाद जेहब भी वहाँ से चला जाता है। सर आप जब हंसते हो तब बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हंसा करो। दिल च लखां गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ लिया। ऑफिस का लेट नहीं होता था, आज वो कहाँ है? अरे हाँ यार अंकल मुझे भी पता नहीं आज शुगर इतना लेट कैसे हो गया, पता नहीं बेटा। पूरे 3 ईयर के टाइम शुगर इतना फर्स्ट टाइम लेट हुआ है। हाँ बेटा मैं भी देख रहा हूँ जब से मैं रह रहा हूँ। पता नहीं बेटा शुगर रह कहाँ गया, आता ही होगा। और शुगा मेरी यार आज इतना लेट कैसे हो गया तू? हाँ शुगा बेटा कहीं प्यार यार का चक्कर तो नहीं पड़ गया? ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग ये सब क्या बोल रहे हो फालतू की बातें? वैसे जंकुक तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो ऑफिस जा रहा था, मुझे तेरी सेक्रेटरी का कॉल आया और वो कहती तेरी जरूरी मीटिंग है पर तू ऑफिस नहीं पहुंचा। अरे हाँ आज तो मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, जल्दी चल जंकुक। ये क्या शुगा और जंकुक वहाँ से चले जाते हैं, बट शुगा के दिमाग में खाली सिर्फ जिमिन घूम रही होती है, इसलिए वो आज सुबह बहुत लेट उठा होता है। नेक्स्ट टाइम ऑफिस में देख। बेबी तुम क्या कर रही हो? अब छोड़िए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बेबी गर्ल क्या हुआ तेरे, कुछ हुआ है क्या? हाँ आपकी मेरी शादी को कितना टाइम हो गया है? 6 मंथ हुए हैं। क्यों क्या हुआ? 6 मंथ हो गए और आपने अभी भी डिक्लेयर नहीं किया कि मैं आपकी वाइफ हूँ। तो क्या हुआ? आपकी वजह से मैं अपनी फ्रेंड को भी नहीं बता सकती। बेबी आज नहीं कल बात करेंगे प्लीज। So high I'm hypnotized. What's up is
is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Keep the ground in sight. मैंने कितने दिन बाद देखा है, वाओ। मैं पहले बैठूंगी, ये मैं पहले बैठ के, ये यहाँ क्या कर रही है? अरे तुम छोटी बच्ची हो क्या, झूला झूल रही हो? कहाँ लिखा है कि सिर्फ बच्चे ही झूला झूल सकते हैं, हम बड़े नहीं? मेरा हाथ, चोट लग गई। आप हंस रहे हैं मेरे ऊपर। हंसू ना तो क्या करूँ, ऐसे कौन झूला झूलता है? यहाँ मुझे चोट लग गई और आप हंस रहे हैं। चलो मेरे साथ, सोली करो, पेन हो रहा है। बस तुम्हें पता है शुगा, इससे क्या भी होता है? शराब है, इससे ज्यादा इन्फेक्शन नहीं फैलता है। हाँ शराब है और इसे पिया भी जाता है। क्या तुम ड्रिंक करती हो? सही में तुम ड्रिंक करती हो? कभी कभार थोड़ी सी कर लेती हूँ। चलिए ना थोड़ी सी ड्रिंक ये करते हैं। नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता। ड्रिंक करने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। जिमिन को युंगी के बहुत फोर्स करने के बाद युंगी ड्रिंक के लिए मान जाता है और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है। क्या हुआ था, याद कर जिमिन। ताई सुनो। हाय होंगे सर, बोलिए, कुछ काम था? ताई मेरे साथ इतने फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे जंकुक ने सब कुछ तुम्हारे और उसके बारे में बताया। ओह अच्छा शुगा, फिर क्या हुआ बताओ, कुछ काम था क्या? क्या तुम्हें पता है कि जिमिन ऑफिस क्यों नहीं आ रही है? सर आपको पता नहीं है कि जिमिन ने ऑफिस छोड़ दिया? बट क्यों? पता नहीं सर, 3 डेज पहले जिमिन आई थी और उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर जंकुक सर को दे दिया था। ताई तुम मेरी छोटी सी हेल्प कर सकती हो? यस शुगा, बताओ कोई हेल्प क्या चाहिए तुम्हें? तुम तो जिमिन की बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम्हें तो जिमिन का घर का एड्रेस पता ही होगा। हाँ वो तो मुझे पता है, बट आप क्या करोगे शुगा? तुम मुझे उसका घर का एड्रेस दे सकती हो, क्योंकि मुझे कुछ काम है। वाई नॉट शुगा, मैं तुम्हारे मोबाइल पे सेंड कर दे रही हूँ। थैंक यू सो मच त्यांग। शुगा के वहाँ से जाने के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ जंकुक आता है और जंकुक त्यांग से कुछ ऐसा पूछता है। कौन है? जंकुक, मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया कि ऐसे आके मुझे हग मत करा करो। क्यों, क्या हुआ बेबी? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? अच्छा वो सब छोड़ो कि यहाँ युंगी क्या करने आया? युंगी तो जिमिन के बारे में मुझसे पूछने आया। जिमिन के बारे में? हाँ जिमिन के बारे में, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। त्यांग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है तुम्हारी फ्रेंड जिमिन के बारे, तो ध्यान से सुनना। उसके बाद जंकुक त्यांग को सब कुछ बता देता है कि कैसे धीरे धीरे शुगा को जिमिन पसंद आने लगी और कैसे शुगा जिमिन से प्यार करने लगा। व्हाट जंकुक, तुम नहीं समझे? पहले क्यों नहीं बताया? पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूँ। जंकुक तुम नहीं समझ रहे हो, तुम मुझे समझाओ तो फिर सुनो। सच्ची यार, सही में तू क्या बोल रही है? अगर शुगर सर ने तुझसे डेट के लिए पूछा तो तूने हाँ बोले। ऑफ कोर्स यार, मैं उसे हाँ बोलूंगी, क्योंकि वो मेरे काफी फायदे का है और जो मेरा ड्रीम है वो वही पूरा कर सकता है। और अगर उसने तुझसे शादी के लिए पूछ लिया तो तू क्या कहेगी? यार पागल थोड़ी ना हूँ, मैं उससे शादी क्यों करूँगी? और शादी करने के बाद लाइफ पूरी खत्म हो जाती है। जहाँ बच्चे आ जाते हैं वहाँ सब खत्म हो जाता है, और मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, तो अच्छे से जानती है यार। ये तो बात की बात है, अभी छोड़ना। ये सब कुछ हुआ था। व्हाट? अब तो जो भी होगा वो युंगी ही संभाले। सही बोल रहे हो तुम, ये सब तो युंगी की लाइफ, मैंने युंगी को समझाया भी था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बस चुपचाप मेरे घर से चले जाओ। बट हुआ क्या है? टेल मी समथिंग। मेरी लाइफ खराब करने के बाद तुम ये पूछ रहे हो कि हुआ क्या है आखिर? उस रात को सब कुछ तुमने जानबूझ के किया था ना? तुमने अपने फायदे के लिए मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और देखो अब ये क्या हुआ है।
देखा, तुम्हारी वजह से वो हो गया जो मैंने कभी नहीं चाहा था। ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जिमिन, इन सब में तुम मुझे क्यों फंसा रही? व्हाट, मैं फंसा रही? चलो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो अभी। वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो, मैं क्या डरती हूँ? जब मुझे पता है ये बच्चा तुम्हारा है तो ये बच्चा तुम्हारा ही। बट ऐसे कैसे हो सकता है? शी इज बेबी हार्ट बीट। मिस्टर शुगर, हमने आपको कहा था कि टाइम लग सकता है, बट ऐसा है नहीं कि आप फादर नहीं बन सकते। और ब्लड रिपोर्ट्स में यही आया है कि आप ही इस बच्चे के फादर हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये बताने के लिए। जिमिन, डॉक्टर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके मिस्टर शुगर, हैव अ गुड डे। थैंक यू डॉक्टर। पता चल गया ना तुम्हें ये बच्चा किसका है आखिर? जिमिन, वो सब छोड़ो, चलो बैठ के बात करते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो शुगर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस मैं इस बच्चे को अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी कर लूँगा। हाँ? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? व्हाट, एक बेबी के लिए आप मुझसे शादी करेंगे? आपको पता है मुझे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद और शादी का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये कहकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। मैं कम इन सर? हाँ त्याग, कुछ काम था क्या? लगता है आप काफी परेशान हो सर। हाँ त्याग, थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ। उसके बाद यूंगी सब कुछ बताता है त्याग को। व्हाट सर, आप क्या बोल रहे हैं? तो कुछ ऐसा हुआ था सर। मैं आपकी बस इतनी ही हेल्प कर सकती हूँ, आगे आपको खुद ही कुछ करना हो। ताया और यूंगी के बीच में से क्या बातें होती हैं वो हमें स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। सर आप फिर से मेरे घर आ गए, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैंने फैसला ले लिया है, मैं ये बेबी अबॉर्शन करा दूंगी। प्लीज जिमिन, प्लीज इस बेबी को अबॉर्शन मत कराओ प्लीज। मेरी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ये बेबी काफी जरूरी है। व्हाट शुगर, तुम्हें अपना सब कुछ दिखाई दे रहा है पर तुम्हें मेरा करियर दिखाई नहीं दे रहा है। जिमिन, तुम नहीं समझ सकते, जब मुझे ये पता चला कि मैं सही में फादर बन सकता हूँ, जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत खुश हुआ था। और हाँ, मैं सेल्फिश हूँ, मैं अपने बेबी के लिए सेल्फिश हूँ। बट सर मेरी लाइफ तो यही खत्म हो गई, कुछ भी खत्म नहीं हुआ जी। आपको क्या लगता है एक बेबी को लेकर मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकती? इस सोसाइटी में इम्पोर्ट गर्ल की तो पूरी रिस्पेक्ट हो जाती है, बट एक इम्पोर्ट बॉय की बिल्कुल नहीं होती है। जिमिन प्लीज समझ, मेरी ड्रीम, मेरा करियर, तुम्हें जो चाहिए जिमिन तुम वो सब ले सकते, जो भी चाहिए मैं वो सब दूंगा। वो तो है रायू, तुम मेरे ड्रीम्स को पैसे में कैसे तोड़ सकते हो? बी प्रैक्टिकल जिमिन, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो। तुम्हें एक मार्केटिंग बिजनेस खोलना है ना, मैंने तुम्हारे रिज्यूमे में देखा था। 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं, 9 महीने बस। यू ब्लडी बास्टर्ड, दोबारा अपनी ये घटिया शक्ल मुझे दिखाना मत। शुगर, तुमने प्रॉमिस किया था ना तुम बेबी का ध्यान रखोगे। हाँ बाबा, मैंने किया तो था। आज मैं और मेरी नॉटी चाइल्ड हम दोनों मस्ती करेंगे। जिमिन, तुमने मेरी मॉर्निंग किस नहीं दी है। शुगर, थोड़ी तो शर्म किया कीजिए, बच्चे के सामने क्या बोल रहे हैं आप? हे जिमिन, रेडी है तू आज जाने के लिए? रेडी है तो यार जल्दी चल, हमें लेट हो जाएगा फिर। हाँ यार, मुझे आज बहुत सारी शॉपिंग करनी है, जल्दी जल्दी चल। आज बेबी और दादा काफी मजा करेंगे क्योंकि तुम्हारी मम्मा तो गई शॉपिंग पे और वो जल्दी आने वाली नहीं है। वेट, कुछ लोग तो शॉक में आ गए होंगे कि ये क्या हुआ है, स्टोरी में लीड क्यों लिया है और स्टोरी में ऐसा क्यों आया है। इसके लिए हम फ्लैशबैक में चलते हैं। आइए फ्लैशबैक स्टार्ट करते हैं। जिमिन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं इस बेबी को रखने के लिए तैयार हूँ और मेरी एक शर्त है। जैसे कि आपने कहा है कि मुझे आप मेरा एम्पायर खड़ा करने में मदद करेंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा हमें। व्हाट? हाँ, जैसे कि आपने सुना, मेरा इस बच्चे से और ना ही आपसे कोई मतलब नहीं होगा। 9 महीने बाद आप ये बेबी लेके यहाँ से चले जाएंगे। बट हम शादी कर सकते थे जिमिन, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैं कैसे बताऊँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जिमिन। तुम जैसा चाहती हो, ठीक है। ऐसे होते होते जिमिन की प्रेगनेंसी को 7th मंथ हो जाते हैं। बट यूंगी की एक शर्त थी कि जिमिन उसके साथ उसके ही घर पे रहेगी और ये जिमिन ने बहुत आसानी से मान भी ली थी। जिमिन को ये बात नहीं पता है कि यूंगी उससे बहुत प्यार करता है, बट जिमिन की कुछ बातों की वजह से यूंगी काफ़ी हर्ट होता है तो वो उसको कुछ नहीं बताता। इन पूरे प्रेगनेंसी के 7th मंथ में यूंगी ने जिमिन का बहुत ध्यान रखा था और जिमिन को अपनी लाइफ में किसी का केयर नहीं मिला था। बट यूंगी का केयर मिलने के बाद वो काफ़ी चेंज हो गई थी और उसे यूंगी से धीरे धीरे प्यार होने लगा था। ये शुगर कब आएंगे? जब वो आएंगे तब मैं उनसे कहूँगी कि मुझे बाहर लेके चले आइसक्रीम खिलाने के लिए।
अरे इस समय डोरबेल कौन बजा रहा है? शायद शुगा आ गए। शुगा शुगा पागल, मैंने आपको कितना मिस किया। हाँ जमीन, मैं तो आ गया। मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? वो शुगा, वो हाँ बोलो जमीन। वो हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं? इस समय रात के 10 बज रहे हैं। इस समय कौन आइसक्रीम खाने जाता है? ओके बाबा ठीक है, चलो चलते हैं हम आइसक्रीम खाने। थैंक यू सो मच शुगा। ऐसे करते करते 1 मंथ और बीत चुका होता था और शुगा और जिमिन एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके होते हैं। जिमिन जल्दी से तुम रेडी हो जा क्योंकि आज हमें कहीं बाहर जाना है। बट शुगा कहाँ जाना है? आज मेरी फ्रेंड के घर पे डिनर है, उस पे जाना है। ओके शुगा, मैं रेडी होके आती हूँ। आइए युंगी, आइए। जिमिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ, ते कौन है? जंकुक युंगी आए हैं। ते मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई आज डिनर पे आने वाला है, तो वो युंगी था और उसकी वाइफ। क्या जिमिन ने उससे शादी कर ली? जिमिन तुमने शुगा से शादी कर ली? नहीं ते, जवाब दो जिमिन। ते बाकी बातें बाद में कर लेंगे, पहले उन्हें अंदर तो बुलाओ। आइए अंदर आइए। ओ मैं तो भूल, डिनर तैयार हो गया। ओह मेरा डिनर, मैं जल्दी आती हूँ। ते तुमने अब क्या गड़बड़ कर दी? जिमिन तुम भी चलो मेरे साथ किचन में। हाँ तो पूछ सकते, तुझे क्या पूछना है? तो युंगी के साथ शादी कर चुकी है? नहीं जिसते, कुछ ऐसा हुआ था। ओह पर तुझे पता है युंगी तेरे फैमिली मैटर के बारे में जानता है। व्हाट? उसे कैसे पता? ये सब जानने के बावजूद भी वो तेरे साथ रह रहा है। इससे पता चलता है कि वो कितना अच्छा लड़का है। और जिस तरह से तू युंगी को देखती है उससे साफ पता चलता है कि तू भी उसे पसंद करती है। तो मैं तुझे यही सजेस्ट करूँगी कि तू उसके साथ रहना शुरू कर दे। समझ आया? ताए खाना बनाने है बेटा। सब हो गया जंकुक, चलो मैं चलती हूँ। जिमिन इस बारे में सोचना ज़रूर। किस बारे में सोचना है जिमिन को, ये तो बताओ। वो मुझे एनीवेज छोड़ो जिमिन। ताए प्लीज डिनर लगा दो, हमें भी खाना। हाँ जंकुक चलो। क्या मुझे सही में सोचना चाहिए? मेरा पेट। वो जिमिन अभी आ रही है किचन। ओके शुगा। ताए शुगा, ताए जंकुक। ये कैसी आवाज थी ताए? ये तो किचन से आ रही है ना जिमिन। ये ठीक है शुगा। ताए और जंकुक किचन की ओर जाते हैं और वो देखते हैं कि जिमिन फ्लोर पे गिरी हुई है और उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है। जिमिन, शुगा, जिमिन, ते ये बात करने का समय नहीं है। शुगा इसे जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो। शुगा बहुत पेन हो रहा है। शुगा मैं कार निकालता हूँ, तुम जिमिन को लेके आओ। हाँ चलो जल्दी, हम हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। पेशेंट के हस्बैंड कौन है? यस डॉक्टर मैं हूँ। जिमिन कैसी है? पेशेंट को काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, इसलिए हमें इमरजेंसी डिलीवरी करनी होगी। बट इसमें एक रिस्क है, इसमें हम माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। आपको आंसर 10 मिनट के अंदर देना होगा कि आप किसको बचाना चाहते हैं। हम जितना लेट डिलीवरी के लिए करेंगे उतना ही पेशेंट की जान को खतरा है। तो प्लीज जल्दी आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए। ओके व्हाट डॉक्टर आप प्लीज मामा को बचाइए। प्लीज आप जिमिन को बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज। ये है कि डॉक्टर ऑपरेशन रूम में वापस चली जाती है। कांग्रेचुलेशन शुगा, बच्चा और माँ दोनों ही ठीक है। ये वर्ल्ड में पहली बार ही ऐसा होता है किसी के साथ मिलकर जो बच्चा और माँ दोनों ही बच जाते हैं। बट एक सिचुएशन, बेबी ने 7th मंथ में डिलीवरी ले ली है तो उन्हें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बट जिमिन कैसी है? जिमिन को 2 घंटे के अंदर होश आ जाएगा। जिमिन बेहोश थे इसलिए शुगा, ते और जंकुक तीनों ही बेबी को लेकर ऑब्जर्वेशन रूम के पास गए थे। इसलिए जब जिमिन की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को पूरे रूम में अकेले पाती है और ये देख के वो रोने लगती है। क्या उन्हें सिर्फ बेबी से मतलब था और मैंने फालतू में उनके लिए फीलिंग्स रखी। वो मुझे छोड़ के चले गए।
था कि बेबी होने के बाद मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी कि मैं उनके बारे में क्या फील करती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिमिन तुम रो क्यों रही हो? आप कहाँ चले गए थे? मैं तो कहीं नहीं गया था। झूठ बोल रहे हैं आप मुझे छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे। अरे ऐसा कुछ नहीं है जिमिन, तुम रो क्यों रही हो ये तो बता। और मुझे तो तुम्हें छोड़ के जाना ही होगा ना, क्योंकि अब तो बेबी हो गया है। पर तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना है। हाँ समझ आया तुम्हें? मैंने अपना पूरा एम्पायर तुम्हारे नाम कर दिया है। नहीं मुझे वो एम्पायर नहीं चाहिए। जिमिन तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें वो भी नहीं चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए? बोलो जिमिन तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूँ। मुझे तो हाँ जिमिन बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आप चाहिए। व्हाट? मैं चाहिए? जिमिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट भले खत्म हो गया बट मैं तुम्हारे लिए दिल से फील करता था और आगे करता रहूँगा। ऐसा ना कहिए, मैं भी आपको पसंद करती हूँ और मैं भी आपको ये काफी टाइम से बताना चाह रही थी। आपको कुछ समझ क्यों नहीं आता? आपको सब कुछ करके क्यों दिखाना पड़ता है? इधर आइए। इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। तो पहले क्यों नहीं कहा? आप किसी की सुनते हो? आप किसी को बोलने भी देते हो अपने आके? वो जिमिन सॉरी गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा दोबारा। और बेबी कहाँ पे है? उसके बाद जिमिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और यूंगी जिमिन काफी हैप्पी होकर रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद ही उनकी वेडिंग हो जाती है। स्टोरी यहीं खत्म होती है। फाइनली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी ऐसा मैं होप करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और अपनी सभी आर्मी फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर दिखाना, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से मुफ्त है।